आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जो 2024 के बेहतरीन ड्रामे थे। ये वो 5 ड्रामे जिनके सीन्स देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे थ्रिलिंग ड्रामे हैं इनमें जिनके अंदर हर एक एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप स्किप किए बिना देखोगे भैया। तो ये कौन से ड्रामे हैं और क्या है इनके नाम, क्या है इनकी खास बातें, आज इसी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और वहां डीएम में दोनों के स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus, we don't sell crap। तो स्टार्टिंग विद नंबर 5 यहां पर जो ड्रामा आता है वो है जर्द पत्तों का बन। सज्जल अली का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा जो इतनी देर के बाद उन्होंने कॉमबैक किया, बट अनफॉर्चुनेटली इस ड्रामे को वो टीआरपी नहीं मिल सकी, वो सक्सेस नहीं मिल सकी, उतना ज्यादा ये लोगों की नजर में नहीं आया जितना आना चाहिए था। प्योर विलेज लाइफ इसके अंदर दिखाई जाती है और आपको दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो कि अक्सर गांव देहात के अंदर होते हैं और हम उनके ऊपर कभी नजर ही नहीं डाल पाते, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अर्बन एरियाज के इश्यूज देखना ही पसंद है। तो भैया जो विलेज के अंदर मसले मसाइल हैं वो कौन एक्सपोज करेगा। इस ड्रामे ने किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको वो हाइप नहीं मिल सकी। आप इस ड्रामे की पहली 1 से 2 एपिसोड्स देखें, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप हैरान होंगे कि इतना क्वालिटी ड्रामा, इतनी कमाल की जिसकी कास्ट थी, यहां पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस है सजल, साथ में हमें हमजा सोहेल देखने को मिल रहे थे। दोनों ने एक्टिंग कमाल कर छोड़ी, स्टोरी बहुत सुपर्ब थी और यहां पर हम टीवी के ऊपर लगने वाला यह ड्रामा बहुत बुरे तरीके से नेग्लेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी मैंने इसको 5वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रामे हैं जो शुक्र है अच्छी टीआरपी गेन कर पाए और यहां पर पता चल गया लोगों को कि ये कौन से ड्रामे। लेकिन ये 5वें नंबर वाला ड्रामा आपने 2-3 एपिसोड ज़रूर देखनी है ताकि आपको मज़ा आए। आप देखोगे भैया हमारे गाँव के अंदर क्या कुछ होता है, बहुत रियलिटी के क्लोज ये ड्रामा है। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है दैट इज खुमार में फिरोज खान थे, साथ में हमारे पास थी भैया नीलम मुनीर। दोनों ने बहुत कमाल की एक्टिंग की, स्टोरी बड़ी क्रिस्प थी और एक अच्छा ड्रामा था। ओएसटी बहुत मजे का था, अच्छी टीआरपी, डिसेंट लेवल पे रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ब्लॉकबस्टर था, लेकिन इसके अलावा भैया ये जो 5 ड्रामे मैं बता रहा हूँ ना, बाकी सब तो ओवरऑल बकवास ही रहे हैं। तो अंधों में काना राजा भी आप इसको समझ सकते हो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि फिरोज खान के नॉर्मली हमारे जो ड्रामे होते थे वो टॉप रेटेड रहते थे, पहले या दूसरे नंबर पे आते थे, बट इस साल फिलहाल 4th नंबर पे आ सका यह ड्रामा। मज़े का है, थोड़ा सा लुक्स को लेकर लोगों को एतराज़ था कि शायद फिरोज़ को वो बिल्कुल क्लीन शेव वाली लुक अच्छी नहीं लग रही, बट एक चीज़ है कि ड्रामे का जो कैरेक्टर था वो बड़ा मज़े का था। इसकी रैंकिंग 4th नंबर पे आने की एक वजह ये भी है कि फिरोज़ ज़्यादातर वाइब्रेंट कैरेक्टर करते थे, ऐसे कि मतलब जहाँ पर बड़ा जोशीलापन, लेकिन ये सॉफ्ट लेवल पर था, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं। बट ओवरऑल स्टोरी बहुत मज़े की थी। दिखाया जाता है कि इसके अंदर से किस तरीके से एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामाज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही दिखाई जाती हैं कपल्स के दरमियान में, और उसके बाद फिर वो सब कुछ हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। बट इसकी स्टोरी थोड़ी सी यूनिक थी। मैं अगर आपको ज़रा सा भी बताऊंगा इसकी स्टोरी के बारे में तो आपको ओवरऑल ड्रामा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इसको फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। फिरोज़ और नीलम की कपल कैसे लगा था आपको, इस ड्रामे के अंदर स्टोरी कैसे लगी थी, आप में से जिन लोगों ने देखा ये खुमार ड्रामा, आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताया। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो है ग्रीन एंटरटेनमेंट का, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ और आते सार ही छा गया। दुनियापुर इस ड्रामे का नाम है। बहुत ही सुपर्ब इसके अंदर हमें कास्ट देखने को मिलती है। खुशहाल खान जो कि आजकल के मेरे हिसाब से सुपरस्टार हैं, साथ में थी रमशा, और भैया हमारे पास समी खान, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे सीनियर एक्टर्स इस ड्रामे के अंदर काम कर रहे हैं। कि सबसे खास बात यह है कि ये एक बहुत अच्छे बजट पे बना हुआ ग्रीन एंटरटेनमेंट का सिग्नेचर ड्रामा है। बहुत ज़्यादा इसकी जो क्वालिटी है ना वो नेटफ्लिक्स से मैच करती है। जैसे हमें वहाँ पर बैठकर सीजन्स देखने का मज़ा आता है, हम खो जाते हैं प्रोडक्शन देखकर, सीन्स देखकर, वीएफएक्स के जो सारे इफेक्ट्स होते हैं वो हमें बड़ा ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, विजुअल, स्टोरी, ईच एंड एवरीथिंग इज टॉप नॉच ऑन दिस ड्रामा। तो अगर आप लोगों ने दुनियापुर नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अभी 7-8 एपिसोड्स आई हैं इस ड्रामे की, बट आई एम ऑलरेडी कंफर्म्ड कि मतलब दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ 2024, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया, बहुत सारे दूसरे ड्रामास को निगलेक्ट करके। तो आप लोग इससे किस हद तक एग्री करते हो, डिसएग्री, आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। और ये भी बताना है कि भैया क्यों नहीं आप इसको 20 मिलियन व्यूज देते उन स्टूपिड ड्रामास की तरह जिनके अंदर मतलब कहने को कुछ नहीं। मेरे ख्याल से इस टाइम इसके जितने व्यूज आ रहे हैं उतने आने चाहिए थे जान निसार के, और जान निसार के जितने व्यूज आ रहे हैं उतने इसके आने चाहिए।
ठीक है, एक छोटे चैनल पे, छोटा चैनल इस सेंस में कि मतलब उसके भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं जैसे बड़े बड़े चैनल्स के हैं, बट फिर भी यार कंटेंट तो कंटेंट है ना। मुझे यूट्यूब की ये बात बड़ी बुरी लगती है कि उसे कंटेंट से जज करना चाहिए, ना कि सब्सक्राइबर से कि अच्छा किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है। खैर, ये तो एक बड़ी लंबी डिबेट है। दुनियापुर एक बेस्ट ड्रामा है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख। बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि मेरे हिसाब से 2024 का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जिसका मुकाबला शायद अगले कई साल बहुत सारे ड्रामे नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अगेन यहाँ पर आपको जो स्टोरी दिखाई जाती है, जो आपको लेवल दिखाया गया है एक इग्रेशन का, वो टॉप क्लास है। इस ड्रामे का नाम था खई, और मज़े की बात है अभी थोड़ी देर पहले जो मैं दुनियापुर का जिक्र कर रहा था वो भी काफ़ी हद तक खई से मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी दुश्मनी की दास्तान है। और जितने अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है, जितने अच्छे से हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में होने वाली लड़ाइयाँ और उन जिरगों में होने वाले फैसले कैसे इफ़ेक्ट करते हैं लेडीज़ को, कैसे वहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो एक किस्म की किडनैप होती हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ शादी होती है, उनके साथ बहुत गलत काम होते हैं, ये सब कुछ आपको इस एक ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा। और आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी दुश्मनी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर देती है। चाहे आप जितना मर्जी पावरफुल हो, जितना मर्जी आपके पास पैसा है, एट दी एंड आपकी ज़िल्लत वाली मौत होती है दुनिया में भी, और आगे तो फिर होगी। तो खैर, ये जो चीज़ें इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई गई है, और ख़ास तौर पर इवन तो इस ड्रामे का बजट कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं होता जैसे दुनियापुर का है, बट फिर भी भैया इसका जो लेवल है यहाँ पर, जिस तरीके से कुछ वायलेंस भी दिखाया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वायलेंस वाली चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, मान लो कि जहाँ पर किसी का हाथ कट जाना, गोलियाँ शोलियाँ चलना, इस तरह की चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हो तो फिर आपको शायद दुनियापुर भी अवॉइड करना है और खई भी अवॉइड करना है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि पाकिस्तान में द लेजेंड ऑफ मौला जट जब मूवी लॉन्च हुई थी, उस मूवी के अंदर जिस लेवल का वायलेंस था ना, वो मतलब हॉलीवुड को भी बहुत हद तक क्रॉस कर जाता है। तो वो अगर पाकिस्तानी अवाम ने इतनी पसंद की थी, वहाँ पर फैमिलीज़ ने भर भर के सिनेमाज में जाकर वो मूवी देखी, तो फिर आपको ये दोनों तो डेफिनेटली पसंद आने ही वाले हैं। तो इसलिए आपने लाजमी देखना है और खई को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत लेसन है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज के लोग लाजमी देखें। तो हम जिक्र करते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे हमारे पास वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि अब बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड हो चुका है। मेरे ख्याल से शायद आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा इस ड्रामे का नाम, कभी मैं कभी तुम। इसकी अब परसों लास्ट एपिसोड होगी। क्या ही कमाल का ड्रामा। मेरे ख्याल से बहुत देर बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री कोई ऐसा ड्रामा लॉन्च करने में कामयाब हुई है जिसकी स्टोरी यूनिक थी, जिसके अंदर कुछ भी टिपिकल सास बहू के इश्यूज नहीं थे, बल्कि यहाँ पर दो ऐसे लोगों की कहानी जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थे, अपोजिट होने के बावजूद उनकी कैसी केमिस्ट्री बनती है, वो शादी के बंधन में जिस तरह से जुड़ के एक दूसरे को लेकर चलते हैं, कौन कौन से उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और कैसे फिर वो उनको रिजॉल्व करते हैं। एक बड़ी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको देखने को मिलेगी इस ड्रामे के अंदर। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि एज अ न्यू कपल आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो कि अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है या आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि उनको समझ नहीं आती कि मतलब कोई वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा होता और ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि अच्छा यार अगर हम ये घर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, हम तो जलील हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। मतलब इफ़ यू आर एजुकेटेड इनफ और अगर आपके अंदर टैलेंट है, पैशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, बस आपको थोड़े से पुश की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलती है और बड़ी सुपर्ब स्टोरी है, बड़ी मतलब आप इसको रोमांटिक स्टोरी भी कह सकते हो, लेसन बेस्ड भी कह सकते हो। अगर आपने डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखनी है कि उसके अंदर क्रिएटिव एंगल्स हों तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से देखना चाहो तब भी ये बेस्ट है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर फ़ाद मुस्तफ़ा ने जो एक्ट किया ना, मतलब इतनी देर के बाद पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर आए और आकर छा गए। बिहाइंड द कैमरा तो काम अच्छा करते ही हैं, लेकिन ऑन कैमरा अपने आप को मनवा दिया। हानिया तो ऑलरेडी मंजी हुई एक्ट्रेस है ही, लेकिन मुझे फ़ाद मुस्तफ़ा ने बहुत इंप्रेस किया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इन ड्रामों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अगर आप लोगों ने ये 5 ड्रामे नहीं देखे जो 2024 से प्योरली बिलोंग करते हैं, इससे पहले वाले ड्रामे नहीं हैं, ये सारे ड्रामे बिल्कुल लेटेस्ट हैं, फ्रेश हैं, 2024 की बेस्ट क्रीम है मेरे ख्याल से। ज़रूर देखिएगा और नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।